हम लोगों ने स्टोरेज पढ़ा था। ठीक है, आपका लास्ट क्लास में हम लोगों ने एंटरप्राइज स्टोरेज की बात करी थी। इसमें हम लोगों ने तीन टाइप की स्टोरेज पढ़ी थी, डैश, नैश और सैन। ठीक है, डैश में क्या होता है, आपके हर सर्वर पे आपकी स्टोरेज डायरेक्टली अटैच होती है। हम कौन सी डिस्क टाइप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, साटा, SCSI और SSD। ठीक है, ये आपकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज वगैरह थी इसके अंदर ना। उसके बाद नैश की हमने बात करी थी। तो नैश में क्या होता है, आपकी जो फिजिकल स्टोरेज है या आपकी जो स्टोरेज है वो शेयर्ड होती है। ठीक है, और वो आपकी फाइबर ऑप्टिकल स्विच के साथ आपकी शेयर होती है। उसमें आप अपने सर्वर्स को या अपने क्लाइंट्स को एक्सेस कर सकते हो। तो जो भी आपके सर्वर क्लाइंट्स हैं वो आपकी आपकी जो भी फाइल्स एंड फोल्डर्स जो सेव कर रहे हो, कहाँ पे सेव कर रहे हैं, आपकी फिजिकल स्टोरेज में, आपकी सेंट्रलाइज स्टोरेज में। इसमें आप SMB यूज करते हो, NFS यूज करते हो, CIFS, ये तीन प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं शेयर्स में। ठीक है, और ये आपकी फाइल लेवल स्टोरेज है, इसमें हम मोस्टली फाइल लेवल का यूज करते हैं ना। उसके हम लोगों ने बड़ा सैन। ठीक है, जो हाई स्पीड स्टोरेज है, वर्क्स ऑन लंच लंच में वर्क करती है। ठीक है, उसके बाद आईएससीएसी प्रोटोकॉल का यूज करती है, वर्क्स ऑन ब्लॉक लेवल स्टोरेज। तो ये आपकी ब्लॉक लेवल स्टोरेज पे काम करती है, हम इसको लंच प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एंड देन फेलोवर क्लस्टरिंग में भी आपकी सैन यूज होती है। ओके, अब आपको मैंने बताया था हम क्या करते हैं, हम पहले सैन सर्वर क्रिएट करते हैं। ठीक है, और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने फिजिकल स्टोरेज को एक्सेस करके वहाँ पे लंच प्रोवाइड करते हैं, और आइस किसी इनिशिएटर के थ्रू हम उसको एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। आज हम प्रैक्टिकल करेंगे, तो फिलहाल पहले एक बार मैं लैब एक्सेस कर लूँ। तो मैंने लैब एक्सेस कर लिया। ठीक है, ये मेरा सर्वर एंड देन इसको ऑन कर लेते हैं VMware वर्कस्टेशन को। इसके अंदर हम लोग, अच्छा आप देखो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे आपके पास दो सर्वर्स होंगे। ठीक है, एक तो हमारे पास जो सर्वर होगा वो होगा हमारा PDC, जो भी आप कह लो, जो हमारे पास जो मेरा PDC बनाया हुआ था। ठीक है, एक हम मेंबर सर्वर बनाएंगे। ओके, मेंबर सर्वर क्या होता है, मैं आपको बताया था। ऐसे हम PDC को साइन सर्वर बनाएंगे, और PDC के थ्रू जो आपका साइन सर्वर बनेगा उसके अंदर हम लंच प्रोवाइड करेंगे मेंबर सर्वर को। ठीक है, अच्छा अब मेंबर सर्वर क्या होता है, आपका मेंबर सर्वर आपका वो सर्वर होता है जो आपके डोमेन में ऐड होता है बस। ठीक है, वो आपका डोमेन कंट्रोलर नहीं है, उसमें ना हम कोई AD इंस्टॉल नहीं करेंगे या कोई DNS इंस्टॉल नहीं होगा उसमें। हम उसको सिर्फ ऐड करेंगे डोमेन में, जैसे हम क्लाइंट को ऐड करते हैं डोमेन में, वैसे ही हम सर्वर को जब ऐड करते हैं डोमेन के अंदर, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेंबर सर्वर। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे दो सर्वर्स हैं, एक हमारे पास PDC रहेगा, एक हमारा मेंबर सर्वर रहेगा। ठीक है, पहले हम इसको मेंबर सर्वर बनाएंगे एंड देन उसके बाद आगे काम करेंगे। तो पहले इनको ऑन कर लेते हैं दोनों को, PDC को भी और मेंबर सर्वर को भी। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे सर्वर्स ऑन कर लिए हैं। ये मेरा PDC है। ठीक है, जो हमारा सर्वर 2019 PDC हम यूज कर रहे हैं, और एक हमारा ये हमारा सर्वर है। अब ये सिंपल सर्वर है। ठीक है, मैंने इसको अभी कोई मेंबर वगैरह कुछ नहीं बनाया। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, ये सिंपल सर्वर इंस्टॉल हुआ हुआ है। अगर मैं इसके दिस पीसी प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पे चेक करूँ, तो देखो ये आपका वर्क ग्रुप है इस टाइम पे। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, अब मुझे पहले इसको मेंबर बनाना है। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे रन पे आओ, यहाँ पे पहले IP एड्रेस कंपेयर कर लो। ठीक है, यहाँ पे मैं IP इसके 4 पे जाके, V6 हटाए थे, V4 पे जाके इसकी प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पे आप IP एड्रेस डिफाइन कर लो। जैसे मान लो हमने डिफाइन किया 150 की रेंज का, इसका 100 कर लेते हैं एग्जांपल ले लो। ठीक है, तो जो आपका मेंबर सर्वर है उसका IP एड्रेस क्या है, फिर 150.1.1.100, तो PDC है उसका 150.1.1.1। ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने प्रेफर्ड DNS दे दिया अपने PDC का, और IP एड्रेस इसका हो गया 100। तो करते हैं ओके, और ओके करते हैं। ठीक है, एक बार पिंग करके देख लेते हैं, आपका DNS पिंग होना चाहिए। उसको थोड़ा सा ठीक है, अब यहाँ पिंग कर लेते हैं। पिंग करते हैं, DNS हमारा क्या था, abc.local है ना हमारा डोमेन का नाम। एक बार चेक कर लेते हैं हमारा डोमेन का नाम एक बार वैसे पिंग करके देखते हैं पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फर्स्ट 150.1.1.1। ओके, तो ये IP एड्रेस का इशू है। अच्छा, यहाँ पे मैं पहले चेक कर लूँ, आपका जो यहाँ पर जो नेटवर्क है वो कहाँ पे है, वो कस्टम पे है राइट। ये देखो आपका नेटवर्क कस्टम पे है, तो मुझे अभी आपका नेटवर्क कस्टम पे रखना है। ठीक है, तो मेरा सर्वर मैनेजर है, जो मेरा सर्वर मेंबर सर्वर बनेगा, उसका नेटवर्क देखो होस्ट ओनली है, इसलिए चेंज हो गया ना। यहाँ पे कस्टम था, होस्ट ओनली, इसलिए पिंग नहीं हो रहा। यहाँ मुझे कस्टम करके VM1 का यूज करना है, VM net 1। ओके, अब ये को सेम हो गया आपके स्विचेस, अब ये पिंग कर देगा। जस्ट मेरा रिक्वेस्ट को रिफ्रेश कर लेते हैं।
अच्छा, ये 169 की रेंज का आ रहा है वापस। एक मिनट रुको जरा। अ, इसको डिसेबल करते हैं। इसके लैन में कुछ इशू है, एक बार इसका लैन दोबारा से रिमूव करके मैं दोबारा ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, नेटवर्क ऐड कर रहा हूँ एक बार दोबारा से। इसका नेटवर्क अडाप्टर अलग इंस्टॉल यूज करना है। कस्टम में गेमनेट 1 का यूज करना है, हमने फिनिश करते हैं इसको। ओके ऐड, ओके कर इसको। ये रिफ्रेश करेगा एक बार, रीस्टोर करेगा वर्चुअल मशीन स्टेट को, ये अपडेट कर देगा जो मैंने अभी ऐड किया ना नेटवर्क अडाप्टर। एक्चुअली उसके नेटवर्क में इशू आ रहा है नेटवर्क अडाप्टर में, इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ये आ गया आपका 1। ठीक है, इसको ओके एनेबल है ऑलरेडी। इसको एक बार चेक करते हैं स्टेटस में जाके। ये आईपी एड्रेस ओके, ठीक है फाइन। ओके, अब यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज पे जाके यहाँ पे हम आईपी वर्जन डिफाइन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन करना था 150.1.1.100 और 150.1.1.1 मेरा प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर। ओके करेंगे यहाँ पे और ओके कर देते हैं। एक बार दोबारा चेक करते हैं डिटेल्स में जाके। ठीक है, अब देखो इसने 169 का पीपा का आईपी एड्रेस मिल जा रहा है। ठीक है, ओके डन। अब यहाँ पे हम पिंग करने की कोशिश करते हैं। रिप्लाई अभी कोई पहुंच रहा है, एक मिनट। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सिर्फ इसका आईपी एड्रेस चेंज किया। ओके, अब आपका आईपी एड्रेस यहाँ पे मैंने 120 कर दिया। मतलब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसका आईपी एड्रेस आपका 150.1.120। ठीक है, प्रेफर्ड डीएनएस आपका ये रहेगा। ओके, नाउ अब यहाँ पे पिंग करते हैं एक बार डीएनएस सर्वर से भी। तो हमारे पास क्या है, abc.local डोमेन पे तो ये रिप्लाई दिखा रहा है, इट मींस हमारा काम प्रॉपर हो गया। ठीक है, अब इस सर्वर को ऐड करते हैं डोमेन में। कैसे करोगे, वही अपने दिस पीसी की प्रॉपर्टीज पे जाओगे, जैसे आप क्लाइंट को ऐड करते हो। ठीक है, चेंज सेटिंग्स पे जाओगे, यहाँ पे चेंज करोगे ये आपका कंप्यूटर का नाम। तो इसको लिख देते हैं कि हमारा सर्वर, इसको मेंबर सर्वर कर लेते हैं, एमएस कर लेते हैं, मेंबर सर्वर। ठीक है, 2019। ओके, तो ये हमारा मेंबर सर्वर 2019 है। और डोमेन का नाम क्या है हमारे पास, abc.local। ओके, एंड ओके करते हैं। अब यहाँ पे आपका डोमेन का क्रेडेंशियल्स, यूजर नेम और पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर का, तो यहाँ पे लिखो एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, @abc.local ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, या आप तो abc/administrator एंड देन उसका पासवर्ड। ओके करेंगे यहाँ पे इसको। ठीक है, अगर सब कुछ ठीक होगा तो ये आपका डोमेन में आ गया। देखो, वेलकम टू abc.local डोमेन। तो आपका ये सर्वर ऐड हो गया डोमेन में। दैट्स इट। सर्वर का नाम हो गया ms-2019 मेंबर सर्वर। ओके 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 ओके, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। आपका एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो ये आपका सर्वर ऐड हो गया। ओके, अब इसको एक बार रीस्टार्ट होने देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास ये बार मैं लॉगिन कर रहा हूँ अपने डोमेन एडमिन से। यहाँ पे हम लिखोगे वही abc/administrator। ओके, या एंड देन इसके बाद यहाँ पे abc@123। तो मैंने यहाँ पे डोमेन एडमिन से लॉगिन किया। ओके, तो ये आपका आप सर्वर जो है आपका डोमेन में आ गया है, दिस इज नोन एज अ मेंबर सर्वर। सिंपल। ठीक है, देखो से पॉलिसी भी लग गई है, मैंने लगाई थी ना कैलकुलेटर वाली, वो लगी हुई है उसमें। सो ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आते हैं पीडीसी पे। ठीक है, अब देखो पहले हम नैश वाला कर लेते हैं प्रैक्टिकल। जो हम लोगों ने नैश वाला आपने आपने देखा था, नैश में क्या करना हम लोगों ने, नैश में हम शेयर्स करते हैं। ठीक है, एसएमबी के थ्रू हम शेयर्स क्रिएट करते हैं नैश के अंदर। तो नैश के अंदर क्या होता है, अगर मैं पहले नैश की बात करूँ तो पहले इसको मेंबर्स और को एक बार यहाँ पे इसको वो कर देते हैं। सो मैनेजर इसका ओके, नो वरीज। अब यहाँ पे आते हैं एक बार, पहले अपने पीडीसी पे आते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक पहले से हार्ड डिस्क लगा लेते हैं। ठीक है, हम पहले कैसा करते हैं, हम पहले नया वाला प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो मान लो मैंने एक स्टोरेज लगा लेता हूँ यहाँ पे। मैं सेटिंग्स में गया, मैं यहाँ पे एक हार्ड डिस्क अटैच करता हूँ। ये मान लो अपने हार्ड डिस्क अटैच करी। ठीक है, हम कर लेते हैं, मान के चलो यहाँ पे 25 GB की हार्ड डिस्क अटैच कर लेते हैं। ठीक है, 25।
25 GB के मैं हार्ड डिस्क मतलब अटैच कर रहा हूँ स्पेस, ये मेरा आ गया 25 GB। ओके, ओके करते हैं। ठीक है, आपको ये हार्ड डिस्क कहाँ पे दिखाई देगी? अब आप यहाँ पे राइट क्लिक करो, ठीक है, कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाओ, ठीक है, सॉरी डिस्क मैनेजमेंट में, ठीक है, या तो आप यहाँ से ओपन कर लो, फिर रन पे जाकर लिखो डिस्क mgmt.msc कमांड टू ओपन डिस्क मैनेजमेंट। तो अभी हम डिस्क मैनेजमेंट ओपन कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। अब डिस्क मैनेजमेंट में क्या करेंगे, हम पहले डिस्क को ऑनलाइन करेंगे, ठीक है। देखो ये आपकी आगे डिस्क डिस्क वन, जो मैंने अभी जैसे अटैच करी 25 GB की। अब इसको पहले करोगे इनिशियलाइज डिस्क, ठीक है, हम यूज करेंगे जीपीटी का, ठीक है। एमबीआर यूज कर सकते हो, एमबीआर जीपीटी कुछ भी यूज कर सकते हो। अभी हमें क्योंकि अभी आपकी जो स्पेस है वो 2 TB से नीचे है, तो अभी यहाँ पे एमबीआर भी यूज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हम जीपीटी का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करना, ये मुझे स्टोरेज के लिए चाहिए। ओके करेंगे यहाँ पे हम, तो देखो ये आपका एक डिस्क बन गई 25 GB की। अब इस पे पार्टीशन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। मैं पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हूँ 25 GB पूरा का पूरा, ठीक है। ई ड्राइव बन जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। एंटीफेस का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आपका 2 TB से नीचे है, इसलिए मैं यहाँ पे एंटीफेस का यूज कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं यहाँ पे आरईएफएस का यूज भी कर सकता था, ठीक है, बट ये आपका स्पेस जो है वो 2 TB से नीचे है, इसलिए हम एंटीफेस का यूज कर रहे हैं, ठीक है। परफॉर्मा क्विक फॉर्मेट हो गया आपका यहाँ पे चेक हुआ ऑलरेडी, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं वॉल्यूम का स्टोरेज, ये हम स्टोरेज बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। तो देखो ये आपका ई ड्राइव बन गया स्टोरेज के नाम से, ठीक है। अगर आप इसको क्लोज करते हो और दिस पीसी में आकर चेक करते हो, यहाँ पे आपको एक ई ड्राइव दिख जाती है, ठीक है। देखो आपको एक ई ड्राइव दिख रही है स्टोरेज के नाम से, ओके फाइन। इसकी हमें नीड नहीं है अभी, इसको हम डिस्कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, वी डोंट नीड दिस नाउ। तो हमारे पास यहाँ पे ई ड्राइव है, ठीक है, 25 GB की, जो हम लोगों ने जस्ट नाउ बनाई है, ठीक है। अब मान लो आपको एसएमबी शेयर्स क्रिएट करने हैं, मतलब एसएमबी प्रोटोकॉल के थ्रू शेयर क्रिएट करना है। ये मान लो आपकी आपकी शेयर्ड है स्टोरेज, अब मान लो इसको हम शेयर कर लेते हैं स्टोरेज को। मैं इसको पूरी ड्राइव को शेयर करता हूँ। मैं यहाँ पे क्या इसकी प्रॉपर्टीज पे ई ड्राइव की, यहाँ पे शेयरिंग का ऑप्शन आता है हमारे पास, शेयरिंग, शेयरिंग में एडवांस शेयरिंग, यहाँ पे आप शेयर दिस फोल्डर करोगे और परमिशंस में आपको सबको फुल कंट्रोल करोगे, ताकि आप इसको हर कोई एक्सेस कर पाए, ठीक है। ये क्लोज हो गया आपका, ये आपकी ई ड्राइव शेयर हो गई है, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे शेयर्स क्रिएट करने हैं, कैसे करोगे? अब यहाँ पे आओ, स्टार्ट पे, मैनेजर पे आओगे, ठीक है। अब देखो हम कैसे बनाते हैं एसएमबी के थ्रू शेयर्स। तो देखो अब यहाँ पे आप सर्वर मैनेजर पे आओ, ठीक है, और यहाँ पे आप यहाँ से आप शेयर क्रिएट कर सकते हो एसएमबी के थ्रू, ठीक है। अब ऐसे भी शेयरिंग कर सकते हो, लेकिन हम NAS के अंदर एसएमबी का यूज करते हैं प्रोटोकॉल का। तो देखो यहाँ पे आप आओगे, फाइल एंड स्टोरेज सब चीज आपको दिखा रहा है, ऑलरेडी इंस्टॉल रहती है ये, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है शेयर्स का, देखो दिखा रहा है नीचे शेयर्स, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे और देन यहाँ से आप क्या कर सकते हो, शेयर्स क्रिएट कर सकते हो अपने लिए, ठीक है। तो आप राइट क्लिक करोगे ऐसे, और देखो यहाँ पे और ऑप्शन न्यू शेयर का, ब्लैंक एरिया में राइट क्लिक करना है, ब्लैंक एरिया में राइट क्लिक करो और न्यू शेयर का ऑप्शन आ रहा है आपके पास। तो मैं एक शेयर ड्राइव या एक शेयर फोल्डर क्रिएट करने जा रहा हूँ, ठीक है। न्यू शेयर पे क्लिक करो। अब देखो आपके एसएमबी का ऑप्शन आ रहा है, एसएमबी और एनएफएस दो आ रहे हैं। एसएमबी में 3 ऑप्शन है, क्विक, एडवांस और एप्लीकेशन। तो क्विक में क्या दिखा रहा है कि आप सिंपल, सुटेबल फॉर जनरल फाइल शेयरिंग, अगर आपने सिंपल फाइल शेयरिंग करनी है तो हम किसका यूज करेंगे, क्विक का यूज करेंगे। एडवांस में क्या होता है, ये काम करेगा आपका, मतलब जैसे आपने कोई कोटा एनेबल करना है अपनी शेयर में, ठीक है। हम कोटा पढ़ेंगे आगे, कोटा मतलब क्या होता है, कोटा मतलब जैसे मान लो आपका 25 GB का स्टोरेज है, आप चाहते हो कि भाई जो मेरा यूजर है वो सिर्फ 2 GB यूज कर पाए 25 में से इस पर्टिकुलर शेयर पे, ठीक है। ओनली 2 GB का है, उसको मैंने वो दे दिया, मतलब स्पेस दिया, अलाउ किया, आउट ऑफ 25 में से सिर्फ 2 GB। तो हम यहाँ पे कोटा का यूज कर सकते हैं, उसके लिए मुझे एसएमबी एडवांस शेयर यूज करना पड़ेगा। अगर आपको एप्लीकेशन शेयर करनी है तो एसएमबी एप्लीकेशन के नाम से शेयर होगा, ठीक है। अभी हम क्लिक करते हैं फिलहाल जनरल शेयरिंग, ऐसे आपका एनएफएस का भी दिखा रहा है। तो फिलहाल पहले हम एसएमबी के थ्रू करते हैं क्विक शेयरिंग, नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आप जो बता रहा है आपने कहाँ पे शेयर रखना अपना, ई ड्राइव में, तो हम ई ड्राइव का यूज करेंगे, क्योंकि हमने ई ड्राइव अभी बनाया था 25 GB का स्टोरेज, मैं वहां चाह रहा हूँ रखने के लिए। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे ई ड्राइव पे, यहाँ पे आप कह रहा है शेयर का नाम बताओ, तो मान लो मैंने शेयर का नाम रख दिया डेटा, ठीक है। तो मेरा एक्सेस कैसे होगा, लोकल एक्सेस क्या होगा, ई में शेयर में डेटा नाम से आपका फोल्डर बन जाएगा, ठीक है। और रिमोट एक्सेस कैसे होगा, मेरे सर्वर का नाम साथ में डेटा, ठीक है। इस तरीके से ये मेरा रिमोट पाथ होगा, इसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, अच्छा ऑलरेडी यूज है डेटा, ठीक है, इसको चेंज कर लेते हैं नाम को, ओके। डेटा का ऑलरेडी बना हुआ है, इसको हम चेंज करते हैं, इसको हम कर देते हैं
डेटा वन कर, हाँ ऐसा कुछ कर लो, कुछ भी कर सकते हैं, जैसे हम आईटी कर लेते हैं, आईटी डेटा कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है ना, उसके बाद आपको नेक्स्ट करोगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो अब आपके ऑप्शंस आते हैं बहुत सारे। ठीक है, एक आता है आपके पास पहले सबसे अच्छा ऑप्शन, अलाउ कैशिंग ऑफ शेयर। अब ये कैशिंग मतलब यहाँ पे क्या है, अगर मान लो आपके पास आपका जो आपका मान लो आपका ये जो आपका नेटवर्क ऑफलाइन है मान लो। ठीक है, अब मेरे को मैं चाहता हूँ कि भी ऑफलाइन में भी मैं इस शेयर को एक्सेस कर सकूं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको अलाउ कैशिंग कर देंगे यहाँ पे। अलाउ कैशिंग में क्या होगा, ये आपका जो शेयर जो फोल्डर हम बना रहे हैं डेटा आईडी डेटा के नाम से, ये क्या होगा, आपको ऑफलाइन भी एक्सेस होगा। ऑफलाइन में अगर दो कैशिंग करके रख लेंगे अपने पास, सिंपल। अब जो भी आप काम करोगे ऑफलाइन में, जैसे आपका नेटवर्क अनेबल होगा, जैसे आप ऑनलाइन आओगे, तो वो आपको अपडेट कर देगा ऑटोमेटिकली आपके फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अलाउ कैशिंग ऑफ शेयर। तो ये आपका ऑफलाइन कैशिंग के लिए होता है, अगर आपका नेटवर्क नहीं है उसके बाद भी आप अपने फोल्डर को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, एक होता है एक्सेस बेस्ड न्यूमरेशन, ये आपका एनेबल बाय डिफॉल्ट नहीं है। अब एक्सेस बेस्ड न्यूमरेशन क्या होता है, ये होता है भाई जिस पर्टिकुलर मान लो आपके दो तीन यूजर हैं, एग्जांपल ले लो, आपका यूजर वन यूजर टू यूजर थ्री, आपके तीन या दो यूजर है मान लो, यूजर वन यूजर टू। अब यूजर वन को राइट्स हैं इस फोल्डर पे, बट यूजर टू को राइट्स नहीं है, वो एक्सेस नहीं कर सकता इस फोल्डर को, मैंने उसको राइट्स नहीं दिया। ठीक है, कह लो मैंने उसको परमिशन नहीं डिफाइन की हुई। तो उस केस में क्या होगा, अगर मान लो मैं यूजर वन से एक्सेस करूंगा तो मेरे को ये फोल्डर विजिबल होगा। ठीक है, बट जब मैं यूजर टू से एक्सेस करूंगा जिसको राइट्स नहीं है, उसमें क्या होगा, आपका ये फोल्डर विजिबल नहीं होगा उसके लिए, क्योंकि उसके पास परमिशंस नहीं है इस फोल्डर को या फाइल को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, देखो लिखा हुआ है एक्सेस बेस्ड न्यूमरेशन डिस्प्ले ओनली द फाइल्स एंड फोल्डर्स दैट अ यूजर हैज परमिशन टू एक्सेस। मतलब कह लो, करने का मतलब ये है कि जिस यूजर को परमिशन होगी एक्सेस की, सिर्फ उसी को ही वो फाइल एंड फोल्डर विजिबल होंगे। जिस यूजर को नहीं होगी उसको वो फाइल एंड फोल्डर विजिबल ही नहीं होंगे, उसको शो ही नहीं होंगे। ठीक है, लिखा हुआ है इफ यूजर डजंट हैव अ परमिशन फॉर अ फोल्डर, विंडोज हाइड द फोल्डर फ्रॉम द यूजर्स व्यू। ठीक है, हम इसको एनेबल कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हमें जब हम सिंपल शेयरिंग करते हैं तो हमें ये ऑप्शंस नहीं मिलते जो मेरे को यहाँ पे मिल रहे हैं, इसलिए हम एसएमटी शेयर का यूज करते हैं विंडोज, ताकि हमें एक्सेस बेस्ड न्यूमरेशन, कैशिंग, इन सब के ऑप्शन में मिलते हैं। आ समझ में क्लियर है ये दोनों ऑप्शंस? ठीक है, एक होता है आपके पास एनक्रिप्टेड डेटा एक्सेस। अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे को अपना डेटा एनक्रिप्ट रखना है, ठीक है, तो मैं इसको चेक कर सकता हूँ। तो आपका डेटा क्या होगा, एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में सेव होगा। ठीक है, मतलब आपका फोल्डर क्या होगा, एनक्रिप्टेड होगा। ओके, तो कोई अनऑथराइज्ड बंदा इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। अब ये भी कर सकते हो। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट करोगे, यहाँ पे आपके परमिशन दिखा रहा है, देखो अब परमिशन क्या आपके पास, अब यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। मान लो आपने जिसको भी परमिशन डिफाइन करनी है, अभी क्या है, शेयर परमिशन आपकी एवरीवन फुल कंट्रोल है, बट अगर आप चाहते हो कस्टमाइज करना परमिशन को, तो आप कस्टमाइज कर सकते हो परमिशंस। अब यहाँ पे अपने यूजर को ऐड कर सकते हो। ठीक है, अभी एडमिनिस्ट्रेटर का फुल कंट्रोल है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो मेरे को यूजर को ऐड करना है, यहाँ पे सिलेक्ट प्रिंसिपल करोगे, यहाँ पे मैं यूजर को ऐड कर लो। हालांकि हमारे पास यूजर को आई थिंक पड़ा होगा, चेक करते हैं, देखो ह्यूमन पड़ा हुआ हमारे पास। ओके ओके, करते हैं इसको यहाँ पे। अब यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो कि हमने क्या परमिशन डिफाइन करनी है। मान लो मेरे को यूजर वन को सिर्फ रीड की परमिशन देनी है, दैट्स इट, ओनली रीड। वो सिर्फ रीड कर पाए इस फोल्डर को, मॉडिफाई ना कर पाए, इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। इसको ओके करोगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो ये आपका रीड हो गया परमिशन, U1 आपको क्या मिल गई, रीड मिल गई U1 को परमिशन, दैट्स इट। अब ये सिर्फ रीड कर पाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा इस फोल्डर पे जो हमने बनाया आईटी डेटा के नाम से, जो एसएमबी शेयर बनाया हमने उस पे। ये ऐसे हमें शेयरिंग परमिशन भी होती है, हम यहाँ पे देखो भी सबको अलाउ है, फुल कंट्रोल है शेयरिंग परमिशन में। ठीक है, बट जो परमिशन एक्सेस वाली है उसमें सिर्फ रीड कंट्रोल है यूजर वन। इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो परमिशंस। ठीक है, इसको अप्लाई कर दो और ओके कर दो, तो ये आपकी परमिशन अप्लाई होगी U1 को, देखो रीड आ गया V1। ठीक है, ऐसे ही आपका नेक्स्ट करोगे उसके बाद और कंफर्म करोगे। अब देखो ये आपको दिखा रहा है आपका शेयर नेम क्या है, आईडी डेटा, प्रोटोकॉल कौन सा यूज कर रहे हैं हम, एसएमबी। ठीक है, एक्सेस बेस्ड न्यूमरेशन इनेबल है, कैशिंग इनेबल है, ब्रांच कैश आपका डिसेबल्ड और एन्क्रिप्टेड डेटा आपका डिसेबल्ड है। ठीक है, बाकी आपका सब इनेबल है। ठीक है, इसको क्रिएट करोगे यहाँ से, ये आपका क्रिएट हो गया, देखो क्लोज करोगे तो देखो ये आपका एक इसको यहाँ से रिफ्रेश करो, देखो आपको दिखा रहा है आईडी डेटा के नाम से आपका फोल्डर बन गया। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज पे जाऊँ तो यहाँ पे देखो आपको दिखाता है परमिशंस क्या क्या आप चेक कर सकते हैं यहाँ से, और सेटिंग्स क्या है इसकी, आप इसको एनेबल डिसेबल कर सकते हो। जनरल में आपको दिखा रहा है कि इसका क्या है, एसएमबी आपने प्रोटोकॉल का यूज किया हुआ है जो शेयर बनाया हुआ है। ठीक है, इसको अप्लाई कर दो और ओके कर दो, तो ये आपकी परमिशन अप्लाई होगी U1 को, देखो रीड आ गया V1। ठीक है, ऐसे ही आपका नेक्स्ट करोगे उसके बाद और कंफर्म करोगे। अब देखो ये आपका एक इसको
हाँ समझ में, ये आपका, हाँ जी, हाँ इसको मैप भी कर सकते हैं, हाँ इसको ग्रुप पॉलिसी के थ्रू मैप भी कर सकते हो, हाँ मैप भी कर सकते हो, ठीक है। आपका शेयर है, तो अगर मैं इसको, अगर मैं जाऊँ यहाँ पे, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ अपने ईस्ट ड्राइव में, देखो यहाँ पे शेयर नाम से फोल्डर बन गया, इसके अंदर आपका आईडी डेटा बन गया, देखो जो हमने बनाया है जिसका, तो ये आपका शेयर है। देखो अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज पे जाऊँ और यहाँ पे शेयरिंग को चेक करूँ, देखो आपका शेयर्ड है, ठीक है, ये आपका शेयर्ड है ऑलरेडी, क्योंकि हमने इसको शेयर, हमने इसको एसएमपी के थ्रू बनाया है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको ओपन करके आप फाइल वगैरह सेव कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि आपका इस तरीके से शेयर हो गया है, ये आपका बन गया ऑटोमेटिकली, ठीक है, इस तरीके से। अब एक होता है आपका एनएफएस के थ्रू, जैसे मैं राइट क्लिक करता हूँ, अगर अगर दोबारा से न्यू शेयर पे जाता हूँ, अब यहाँ पे देखो एनएफएस का ऑप्शन आता है, बट एनएफएस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले एनएफएस की सर्विसेज इंस्टॉल करनी पड़ती है। मैं बाय डिफॉल्ट आपका एनएफएस काम नहीं कर रहा होता विंडोज में, मैंने आपको बताया था, सिर्फ एसएमपी काम कर रहा होता। तो अगर आपने एनएफएस का यूज करना है विंडोज पे, तो आपको पहले एनएफएस की सर्विसेज इंस्टॉल करनी होगी। सर्विस का नाम क्या आपको बता रहा है, देखो सर्वर फॉर एनएफएस, ये आपका सर्विस का नाम है। तो ये फीचर एक्चुअल में आपको दिखाता हूँ, देखो कहाँ मिलता है, फीचर नहीं, आई थिंक रोल ही है। इसको यस करो एक बार, पहले यहाँ पे आओ अपने डैशबोर्ड पे, यहाँ पे ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे जाओ, यहाँ पे नेक्स्ट करोगे, यहाँ पे नेक्स्ट, नेक्स्ट करो, यहाँ पे देखो आपका फाइल एंड स्टोरेज सर्विस आता है, इसको एक्सपेंड कर दो, फाइल एंड आईएसडी सर्विसेज, इसको एक्सपेंड करो। यहाँ पे देखो आपको दिखाएगा सर्वर फॉर ये रहा, सर्वर फॉर एनएफएस, ये एनएफएस की सर्विस है, इसको आप चेक कर लो, ऐड फीचर्स, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमें रोल में मिलेगी, कहाँ में मिलेगी, फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज के अंदर, फाइल एंड आईएसडी सर्विसेज के अंदर, यहाँ पे आपको मिलेगा सर्वर फॉर एनएफएस, ठीक है। इसको नेक्स्ट करो, ये इंस्टॉल करनी जरूरी है, नेक्स्ट करो सिंपल, ऑटोमेटिक रिस्टार्ट कर देते हैं एनेबल, और इसको इंस्टॉल करते हैं। तो ये आपकी सर्वर फॉर एनएफएस की सर्विसेज, मतलब ये एनएफएस की सर्विस हम इंस्टॉल कर रहे हैं, कहने का मतलब ये सर्विस का नाम क्या है, सर्वर फॉर एनएफएस, ये हम सिंपल इंस्टॉल कर रहे हैं अपने सर्वर पे, ताकि हम एनएफएस के थ्रू भी शेयर क्रिएट कर पाए, ठीक है। एक हाँ 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 हाँ, वो कह लो आपकी फिजिकल स्टोरेज है, कह लो आप उसको फिजिकल स्टोरेज कंसीडर करो, स्टोरेज कंसीडर करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ गया फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज पे, यहाँ पे आ गया अब शेयर्स पे, अब दोबारा चेक करो, राइट क्लिक करो, न्यू शेयर पे गया मैं। अब यहाँ पे देखो मेरे को कोई ऑप्शन एरर नहीं आया इस टाइम पे, तो वार्निंग कोई नहीं है मेरे को यहाँ पे, क्योंकि मैंने एनएफएस की सर्विस इंस्टॉल कर ली। अब एनएफएस शेयर ट्रैक पे जाओ, नेक्स्ट करोगे, अब यहाँ पे वही देखो मैं ई ड्राइव पे बना रहा हूँ, नेक्स्ट यहाँ पे आप डिफाइन करो, ये मान लो आपका है डेटा एनएफएस, ये एनएफएस का डेटा आपका, ठीक है। टेक्स्ट करोगे यहाँ पे, अब देखो ये आपको ऑथेंटिकेशन का मांग रहा है, ठीक है। अभी हमारा, अगर आप चाहते हो कि आपको ऑथेंटिकेशन चाहिए यहाँ पे, तो आप कर्वरोज का यूज कर सकते हो, क्योंकि हम एडी पे काम कर रहे हैं, इसलिए हम पे को कर्वरोज का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अगर एडी नहीं होती तो फिर ये एमएस चैप वर्जन 2 या उसका एमएस चैप का यूज करने को बोलता, माइक्रोसॉफ्ट चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, जो आपका वर्क ग्रुप पे काम करता है। अगर आपका मतलब कह लोगे आपका, अगर आप मान के चलो आपके पास डोमेन नहीं है, ठीक है, तो डोमेन के अलावा जो आपका सर्वर वर्क ग्रुप में काम कर रहा होता है, तो वहां पे एमएस चैप वर्जन 2 यूज करता है बाय डिफॉल्ट आपका विंडोज, ठीक है, ऑथेंटिकेशन के लिए। तो अब यहाँ पे मेरे को अभी ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए, तो लिख दो नो सर्वर ऑथेंटिकेशन, मुझे ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए, वी डोंट नीड एनी ऑथेंटिकेशन। अब ये कह रहा है आपको देखो परमिशंस, ओके करोगे इसको। अब ये कह रहा है परमिशंस किसको डिफाइन करनी है आपने, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड करो, यहाँ पे आप होस्ट डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, या ऑल मशीन्स को अपने परमिशन डिफाइन करनी है। मैंने कहा भी ऑल मशीन्स को क्या करना है आपको, रीड एंड राइट की परमिशन डिफाइन कर दो। आपका जितनी भी मशीन्स हैं, ठीक है, मान लो मेरे पास अगर 100 क्लाइंट्स हैं, तो सारे के सारे क्लाइंट्स को रीड एंड राइट की परमिशन डिफाइन करो इस पर्टिकुलर एनएफएस के शेयर में, ठीक है। अगर आपको स्पेसिफिक होस्ट को लेनी है, तो स्पेसिफिक होस्ट को प्रोवाइड कर सकते हो, मतलब स्पेसिफिक मशीन को, सबको देनी है सबको दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऐड करोगे, यहाँ पे ये आपका देखो ऑल मशीन्स को आपने क्या डिफाइन किया, रीड एंड राइट, ओके, इस तरीके से, ओके। अलाउ रूट भी कर देते हैं, तो ये आपका देखो हमने अलाउ कर दिया कि भी आपका हर कोई इसको एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, अब ये परमिशन है यूजर लेवल की, वो आपकी किसकी ली थी, वो आपकी मशीन लेवल परमिशन थी, इससे पहले तो हमने पढ़ा शेयर परमिशन, ठीक है। अब ये यूजर लेवल परमिशन है, अब यहाँ पे भी आप यूजर को ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने एसएमबी में किया था, ठीक है।
ना उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, ये आपका आ गया एनएफएस प्रोटोकॉल, हम एनएफएस का यूज करें यहाँ पे क्रिएट कर दें और क्लोज, देखो आपका एनएफएस का ही बन गया। ठीक है, आप चेक कर सकते हो उसको, ये देखो एनएफएस पे आ गया आपका ऊपर। ठीक है, अब इसको एक्सेस करने की कोशिश करो, देखो अगर मैं मेंबर सर्वर पे जाता हूँ मान लो, और मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ आईपी एड्रेस के थ्रू। ठीक है, मैं लॉग इन करता हूँ, आप आईपी एड्रेस के थ्रू एक्सेस कर सकते हो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो एक्सेस उसके थ्रू भी, मतलब नेम के थ्रू भी। ठीक है, तो हम इसको आईपी एड्रेस के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। देखो मैं यहाँ पे आता हूँ रन पे, या लिखते हैं डबल बैक स्लैश, मेरे सर्वर का आईपी एड्रेस है 150 डॉट वन डॉट वन डॉट वन। ठीक है, और एंटर करो यहाँ, तो देखो यहाँ पे आपको फोल्डर दिखा रहा है। ठीक है, कौन सा फोल्डर दिखा रहा है? आईडी डेटा। अब देखो आपको एनएफएस वाला इसने फोल्डर नहीं दिखाया, ऐसा क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे? अगर मैं शेयर से भी एक्सेस करता हूँ, देखो अगर मैं ऐसे एक्सेस करूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे हाइफन करके स्लैश शेयर्स। ठीक है, पूरा पाथ भी देते हैं। ठीक है, और ओके करो, शेयर से आप एक्सेस नहीं है, शेयर है वो। ठीक है, इसको शेयर करते हैं इधर, नहीं तो वो उस पर जाएगा। ठीक है, आपका शेयर फोल्डर एक्सेस नहीं है, तो यहाँ पे आओगे सिंपल, तो यहाँ पे लिखो सिंपल, ये देखो एंटर करोगे तो आपको सिर्फ यहाँ पे आईडी डेटा दिखा रहा है, आपको डेटा एनएफएस से दिखा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था एनएफएस आपका विंडोज में, ठीक है, आपने क्रिएट तो कर लिया, लेकिन तो वो नॉन विंडोज वाले जो आपके आपकी जो मशीन है, ठीक है, वही इसको एक्सेस कर सकते हैं एनएफएस वाले। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से हमारे माइक्रोसॉफ्ट में सिर्फ एसएमबी यूज होता है, अंडरस्टैंड दिस। तो जो हमने एसएमबी के थ्रू शेयर किया था वो मुझे दिखा दिया इसने आईडी डेटा का। देखो हम यहाँ से इसको मैप भी कर सकते थे, मान लो मेरे को इसको मैप करना है, तो मैं राइट क्लिक करूंगा यहाँ से, यहाँ पे देखो मैप नेटवर्क ड्राइव का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, तो मैं इसको मैप कर सकता हूँ यहाँ से। देखो मान लो मैंने इसको मैप कर दिया, फिनिश कर दो, देखो ये मैप हो गया मेरे उसमें दिस पीसी पे। देखो ये हो गया मैप, ये देखो ये आ गया वाई, तो मैंने मैप किया डेटा को। इसको डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, इसको मैंने, ठीक है, ये देखो इस तरीके से हो गया मैप। तो आप मैनुअली मैप कर सकते हो या आप ग्रुप पॉलिसी के थ्रू भी, जैसे हम लोगों ने मैप की थी राइट, आपको मैंने बताया था ग्रुप पॉलिसी के अंदर, तो वैसे कर सकते हो। हाँ 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 हाँ, उसका मतलब वो आपका जो आपका नैस डिवाइस है ना, उसका मेनली काम होता है शेयर कराना। ठीक है, तो अगर हम नैस डिवाइस का यूज कर रहे हो तो फिर उसका उसका यूज करके एक्सेस करते हैं। ठीक है, या फिर आप इस तरीके से, तो मतलब अभी हमारे पास हम लोगों ने क्या सिंपल शेयरिंग, सिंपल हमने नैस के थ्रू, हमने नैस डिवाइस के थ्रू नहीं किया, हम लोगों ने सिंपल एसएमबी प्रोटोकॉल के थ्रू शेयर किया माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, एसएमबी और एनएफएस के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारा नैस मतलब नेटवर्क अटैच स्टोरेज इसको बोलते हैं। अभी देखो ये आपका फाइल लेवल पे काम कर रहा है, यहाँ पे ब्लॉक लेवल नहीं है, यहाँ पे फाइल लेवल है। डेटा और फाइल्स को हम यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारी शेयर्ड डेटा जो फाइल्स हैं, फाइल्स और फोल्डर्स हमारे पास जो शेयर्ड है, जो आपका फाइल सर्वर मैनेज करता है, हम उसको मैनेज कर रहे हैं। आया समझ में? ठीक है, क्लियर है, इस तरीके से यूज करते हैं NAS को। क्लियर है जी, आया समझ में? ओके, अब देखो अगर मेरे को सैंड बनाना है, अब मुझे मान लो इस सर्वर को क्या करना है, अभी तक अभी हम लोगों ने नैस किया, अब मान लो मुझे इस सर्वर को सैंड बनाना है। ठीक है, मान लो मेरे पास एक स्टोरेज है, स्टोरेज आपका मान लो ऐसे ही है, मैंने एक स्टोरेज ऑलरेडी अटैच की हुई है यहाँ पे, ई ड्राइव। देखो ये हमारे पास एक स्टोरेज अटैच है ई ड्राइव, मैं इसको शेयर नहीं करता, मैं इसको सिंपल अनशेयर कर देता हूँ, मुझे अब शेयर नहीं करनी है, शेयरिंग पे नहीं है स्टोरेज, मान लो अनचेक करते हैं, मेरे को शेयर नहीं करनी है। ठीक है, ये आपका शेयर नहीं है, ये सिंपल एक स्टोरेज है ई ड्राइव के नाम से। ठीक है, अब हमें सेंट्रलाइज स्टोरेज चाहिए, तो ये मान लो आपका एक सेंट्रलाइज स्टोरेज है, मैं सैंड के अंदर हम स्टोरेज कभी शेयर नहीं करते। ठीक है, अब ये आपकी एक मान लो स्टोरेज है, अब मुझे यहाँ से इस 25 GB में से मान लो मुझे 10 GB प्रोवाइड करना है अपने मेंबर सर्वर, लन बनाना है मेंबर सर्वर पे, मतलब मेंबर सर्वर के लिए मुझे 10 GB प्रोवाइड करना विद द हेल्प ऑफ सैन। ठीक है, मतलब मुझे लंच क्रिएट करने, तो हम कैसे करेंगे, पहले क्या करेंगे, नंबर वन कंसेप्ट, मुझे पहले यहाँ पे सैन सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा इस सर्वर को। ठीक है, तो कैसे बनाओगे, यहाँ पे ऐड करो, ऐड रोल्स एंड फीचर्स में जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे आपका सैन का
यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपके पास फीचर में, उसको बोलते हैं एक बार रुकना जरा। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, साइंस बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, मतलब हम यहाँ पे अपने रोल में आते हैं। यहाँ पे फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज को एक्सपेंड करो, यहाँ पे फाइल एंड आईएसक्यूएल सर्विसेज को एक्सपेंड करो। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है, देखो ये आ रहा है, देखो आईएसक्यूएल टारगेट सर्वर, ये आपका ऑप्शन है, आईएसक्यूएल टारगेट सर्वर। अगर मुझे अपने सर्वर को सैन बनाना है तो मुझे क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये वाला ऑप्शन, आईएसक्यूएल टारगेट सर्वर, ये मेरे को रोल इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये रोल आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको रोल्स के अंदर जाके, फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज, फाइल एंड आईएसक्यूएल सर्विसेज, इसके अंदर आपको आईएसक्यूएल टारगेट सर्वर, जहाँ पे हमने एनएफएस की सर्विस इंस्टॉल करी थी, उसी के अंदर ये मिलेगा आईएसक्यूएल टारगेट सर्वर। आया समझ में? ठीक है, तो मुझे ये इंस्टॉल करना है फॉर क्रिएटिंग सैन, तो ये मेरे को ये इंस्टॉल करना है आईएसक्यूएल टारगेट सर्वर। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और इसको सिंपल रीस्टार्ट एनेबल करते हैं ऑटोमेटिक, और इसको इंस्टॉल करते हैं। तो ये आपका कर रहा है, ये आपका आईएसक्यूएल टारगेट सर्वर इंस्टॉल कर रहा है, इस पर्टिकुलर ये रोल इंस्टॉल कर रहा है आपके पर्टिकुलर सर्वर पे। तो ये जब इंस्टॉल हो जाएगा आपका रोल, तो ये सर्वर का बन जाएगा, आपका सैन सर्वर बन जाएगा। ठीक है, फिर हमें सर्वर के थ्रू स्टोरेज के बेसिस स्टोरेज को मैनेज करेंगे, मतलब स्टोरेज के मतलब इस सर्वर के थ्रू स्टोरेज के थ्रू हम लंच क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब देखो ये आपका इंस्टॉल हो गया टारगेट सर्वर। ठीक है, मतलब ये आपका साइन बन गया। ठीक है, अब आप एक बार चेक करो, देखो इसको क्लोज करते हैं, यहाँ पे इसको एक्सपेंड करो। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका आईएसक्यूएल का ऑप्शन आ रहा है, आ रहा है आईएसक्यूएल, इस पे क्लिक करोगे, वही हम वहीं जाएंगे, हम कहाँ पे गए, फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज पे गए, जहाँ पे हम शेयर्स पे गए थे, अब हमें नीचे आना है आईएसक्यूएल पे, क्लिक करोगे आईएसक्यूएल। अब यहाँ से हम लंच क्रिएट करते हैं, ये हम लन क्रिएट कर रहे हैं, किसके लिए, हमारे सर्वर्स के लिए। अब मान लो मुझे मेंबर सर्वर को 10 जीबी का स्पेस प्रोवाइड करना है। ठीक है, 25 में से जो मेरी स्टोरेज 25 जीबी, तो मेरा 10 जीबी मुझे किसको प्रोवाइड करनी है, मेंबर सर्वर को। तो हम लन क्रिएट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करोगे आईएसक्यूएल वर्चुअल डिस्क। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ई ड्राइव को चूज करो, क्योंकि 25 जीबी का मेरे को स्पेस यूज करना है यहाँ पे। अब ये आपको बोलेगा कि भाई डिस्क का नाम बताओ, मतलब नाम बताओ जो आपने आपने जो लन क्रिएट कर रहे हो। मैंने मान लो इसको मैं नाम दे दिया लन-01। ठीक है, ये मेरा लन है, किसके लिए है ये, मेंबर सर्वर के लिए, एमएस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट करोगे यहाँ पे, अब यहाँ पे कह रहा है आपने 25 में से कितना जीबी यूज करना है। ठीक है, मेरे को 10 जीबी प्रोवाइड करना है। ठीक है, अब मैं डायनामिकली एक्सपेंडिंग का यूज करूंगा। डायनामिकली एक्सपेंडिंग मतलब यहाँ पे क्या है कि भाई जितना आप स्पेस यूज करोगे 10 जीबी में से, उतना ही वो रिटर्न करेगा आपका फिजिकल में से। ठीक है, मान लो मैंने फिजिकल 25 जीबी मैंने यूज कर रहा हूँ, अब मान लो मैं 25 में से 10 जीबी इसको देते हैं मेंबर सर्वर को, तो अगर वो मान लो 10 में से 2 जीबी यूज कर रहा है, तो वो सिर्फ जीबी डिडक्ट करेगा फिजिकल सर्वर में से। वो ऐसा नहीं है कि एक बार में 10 जीबी सारा डिडक्ट कर लेगा, इट डजंट मैटर कि यूज हो ना हो या ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं फिक्स साइज करूंगा तो क्या होगा, ये आपका 10 जीबी ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लेगा, तो हालांकि आप यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इट डजंट मैटर। इसलिए हम हमेशा डायनामिकली एक्सपेंडिंग का यूज करते हैं। इसमें ये कहता है कि भाई अगर आपका जितना आपका डिस्क का स्पेस यूज होगा, उतना ही वो डिडक्ट करेगा आपके सर्वर, फिजिकल स्टोरेज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट करोगे, यहाँ पे आप टारगेट डिफाइन करो। अब ये टारगेट मतलब क्या होता है कि आप किसको ये स्पेस देना चाहते हो। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया टारगेट का नाम, अभी टारगेट का नाम दे देते हैं इसको, टारगेट -01 कर देते हैं, मान लो टारगेट का नाम। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे। अब ये कह रहा है कि भाई एक्सेस सर्वर, मतलब इस स्पेस को कौन सा एक्सेस करेगा, जो हमने 10 जीबी का लन क्रिएट किया, इसको एक्सेस कौन करेगा, यहाँ पे ऐड करो। अब देखो मैंने आपको बताया था डीएनएस, आईपी एड्रेस या मैक एड्रेस, किसी की बेस पे आप मैप कर सकते हो अपने सर्वर्स को। तो मैंने कहा भी आईपी एड्रेस के बेस पे करते हैं, जिस पर्टिकुलर सर्वर का आईपी एड्रेस क्या होगा, 150.1.1.20। ठीक है, तो मेरे मेंबर सर्वर का आईपी एड्रेस मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, क्योंकि मेरे मेंबर सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है, 150.1.1.20। मैंने यहाँ पे क्यों डिफाइन किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो 10 जीबी का स्पेस है, ये मेरा मेंबर सर्वर एक्सेस कर पाए, और कोई एक्सेस ना कर पाए, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंबर सर्वर का आईपी एड्रेस डिफाइन किया। आज समझ में अभी तक क्लियर है? ठीक है, ओके करोगे, यहाँ पे देखो आपका मेंबर सर्वर ऐड हो गया, यहाँ पे इसका आईपी एड्रेस ऐड हो गया। अब मान लो अगर आप चाहते हो कि भाई एक सर्वर हो रहा है, वो भी एक्सेस करना चाहता है, वो भी एक्सेस कर पाए इस पर्टिकुलर 10 जीबी की स्पेस को, जो लंच को मैंने बनाया। ठीक है, आप उसको यहाँ पे आके ऐड कर सकते हो, एक सर्वर और भी ऐड कर सकते हो, देखो आईपी एड्रेस पे ऐड करके यहाँ पे। अगर आपके पास अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे पास मल्टीपल सर्वर्स हैं, और वो सारे सर्वर्स इस पर्टिकुलर लन को जो मैंने 10 जीबी का बनाया है वो एक्सेस कर पाए, ठीक है, तो इसमें हम
इस पे हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, उन सर्वर्स का आईपी एड्रेसेस। तो अगर आपके एक से ज्यादा सर्वर है तो आप यहाँ पे डिफाइन कर दो उनके आईपी एड्रेसेस, तो वो सारे सर्वर्स इस लन को एक्सेस कर पाएंगे जिनके आईपी एड्रेस यहाँ पे डिफाइंड है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट करोगे, अब यहाँ पे ऑथेंटिकेशन का पूछ रहा है, ठीक है। अगर आप चाहते हो ऑथेंटिकेशन करवाना, ठीक है, चाहे ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल का यूज होता है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको एनेबल कर दोगे, तो यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डिफाइन कर दो, ठीक है, जिसके थ्रू आप ऑथेंटिकेशन कराना चाहते हो, ठीक है। अगर नहीं करना चाहते तो इसको अनचेक करो और ऑथेंटिकेशन नहीं होगा। जब मतलब ऑथेंटिकेशन कब होगा, जब एक्सेस करोगे आप इस पर्टिकुलर लाइन को, तो ऑथेंटिकेशन आपसे मांगेगा, ठीक है। सिंपल नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, ये आपका आ गया, ठीक है, आपको बता रहा है सर्वर का नाम क्या है, पाथ, जी यहाँ पे आपका लन बना, ठीक है, और इसका नाम क्या है और साइज कितना है, टारगेट सर्वर को, टारगेट का नाम क्या, टारगेट सर्वर कौन है जिसको एक्सेस करेगा, एक्सेस सर्वर कौन है, ये है 120 जो एक्सेस करेगा, ठीक है। सिक्योरिटी में हमने अभी डिसेबल किया, हम लोगों ने अभी इसको ऑथेंटिकेशन में एनेबल नहीं किया हुआ, ठीक है। क्रिएट करो इसको, देखो ये आपका एक लन क्रिएट हो गया, ठीक है, ओके। अब ये नॉट कंटेंट दिखा रहा है क्योंकि अभी मैंने मेंबर सर्वर से इसको एक्सेस नहीं किया। जब मैं इसको एक्सेस कर लूंगा तो यहाँ पे एक कंटेंट दिखा देगा, देखो मैं मेंबर सर्वर पे आता हूँ, ये मेरा मेंबर सर्वर है, आप चेक कर सकते हो, देखो इसकी प्रॉपर्टीज पे जाओ, देखो ये दिखा रहा है MS 2019, ये मेरा मेंबर सर्वर है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे स्टार्ट पे जाएंगे, एडमिन टूल्स पे जाएंगे, यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था आइसकजी इनिशिएटर, लन को कौन एक्सेस कर सकता है, आइसकजी इनिशिएटर जो टूल है, इसके थ्रू हम अपने लंस को एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो ये टूल आपका ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रहता है सर्वर पे, देखो मैंने इंस्टॉल नहीं किया, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इस पे क्लिक करोगे। अब ये आपका कह रहा है कि भाई आपकी आईएसपी इनिशिएटर की सर्विस अभी रन नहीं कर रही है, अगर आपको रन करनी है तो इसको यस करो, तो मैंने बोला ठीक है मेरे को रन करनी है, यस करते हैं इसको, तो ये सर्विस रन करेगा और आपको है कि प्रॉपर्टी ओपन कर देगा, एक विजार्ड, देखो ये आईएसपी इनिशिएटर प्रॉपर्टीज ओपन कर दी, ठीक है, इस तरीके से, ओके। अब यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो अपने सैंड सर्वर का आईपी एड्रेस, ठीक है, तो करो 150.1.1.1, ठीक है, और यहाँ पे करो क्विक कनेक्ट, और देखो इसने आपको दिखा दिया कि आपके पास एक आपके लिए एक लन था टारगेट 01, ठीक है, और वो क्या आपका कनेक्टेड हो गया, ऑटोमेटिकली इसने कनेक्टेड कर दिया उसको, ठीक है। डन करो इसको, यहाँ पे देखो आपका एक लन आपका कनेक्टेड हो चुका है, क्योंकि वो मेरे लिए ही था, इसी सर्वर के लिए था, इसलिए इसने एक्सेस कर लिया उसको, ठीक है, ओके कर दो उसको यहाँ पे, ठीक है। अब चेक करो, देखो डिस्क मैनेजर में जाओ एक बार, यहाँ पे देखो, देखो आपका एक डिस्क आ गया 10 GB का, बन किया ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसको ऑनलाइन कर लो, इनिशियलाइज करो, जीपीटी का यूज कर रहा हूँ मैं, ओके। अब देखो ये आपका 10 GB आ गया। अब मान लो मैंने यहाँ पे स्पेस क्रिएट किया, एग्जांपल ले लो, एक ड्राइव बना ली मैंने 10 की पूरी, ठीक है, 10 GB की मैंने ड्राइव बना ली, देखो मेरे पास यहाँ पे अब ड्राइव आ गई है, ये देखो 10 GB की ड्राइव आ गई मेरे पास, यहाँ पे स्पोर्ट आते हैं, देखो एक 10 GB की ड्राइव आ गई, ये क्या मेरा लन है जो मैंने एक्सेस किया, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो अपने सर्वर पे, अब इसको एक बार रिफ्रेश करो, इनको रिफ्रेश कर लो एक बार, तो देखो ये आपको क्या दिखा रहा है, ये कनेक्टेड हो गया, ठीक है। तो ऐसे मान लो आपके सर्वर ने क्या किया, इसको एक्सेस कर लिया। अब मैंने जो आईपी एड्रेस डिफाइन किया था 120 1.20, सिर्फ वही एक सर्वर को एक्सेस कर सकता है, इसके अलावा कोई एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि जो एक्सेस के राइट्स हैं उसके पास है, सिर्फ मैंने किसको प्रोवाइड किया, सिर्फ मेंबर सर्वर, तो इसका आईपी एड्रेस क्या है 1.20 150.1.1। आ समझ में कैसे बनता है आपका साइन स्टोरेज, कैसे बनता है आपका, ये आपका साइन नेटवर्क बना लिया हम लोगों ने। तो मुझे करना है साइन सर्वर चाहिए, ठीक है, जिसके थ्रू मैं लंच क्रिएट करूंगा और बाकी जो सर्वर्स हैं उनको मैं एक्सेस प्रोवाइड करूंगा लंच की, एंड देन उसके बाद हम सर्वर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आइसकजी इनिशिएटर टूल, ठीक है, ओके। हाँ तो कर सकते हो, हाँ राइट क्लिक करो इसको, यहाँ पे आप इसको प्रॉपर्टीज में जाके, ठीक है, ये आपकी डिस्क एक्चुअली देखो ना, आपकी .vht डिस्क एक्चुअली, ठीक है। तो आप इसका, ये आपकी डिस्क है, इसका साइज आप यहाँ से नहीं, ये आपकी डिस्क टाइप से एक तरह से कह लो है, तो हम इसको हम डिस्क को ना अपने मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है, एडिट डिस्क करके कर सकते हो आप इसको एडिट, ठीक है। तो उसके लिए आपको आई थिंक इस पे जाना पड़ेगा, इसकी प्रॉपर्टीज पे, ओके। VMware की प्रॉपर्टीज पे इसको कर सकते हो, ये देखो एक्सटेंड का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, ठीक है, एक्सटेंड भी करोगे तो आप देखो एक्सटेंड कर सकते हो, कितना एक्सटेंड करना, मैक्सिमम साइज कितना बता रहा है ये 65 GB, इससे ऊपर नहीं,
ठीक है, तो करंट साइज आपका 10 है, इसको एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन बी श्योर कि आपकी स्टोरेज के पास इतना स्पेस होना चाहिए। ठीक है इस तरीके से आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, इसको असाइन भी कर सकते हो अलग किसी और को। ठीक है, अभी हम लोगों ने किसको असाइन किया 1.20 को, तो अब आगे इसको असाइन करना है आपने, तो किसी और को भी असाइन कर सकते हो आगे। ठीक है, ओके, इस तरीके से। तो ये आपका होता है लंच कैसे एक्सेस करते हैं सैन। ठीक है, तो हम लोगों ने सैन और नैस दोनों देख लिया आज। ओके, दैट्स इट।